हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रगान क्या है, भारत का राष्ट्रगान क्या है, किसने इसको लिखा है, सबसे पहले उन्होंने कब गाया था, किसके द्वारा ये लयबद्ध किया गया है, इसका संवैधानिक दर्जा प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है, अगर संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तो उसको किस आर्टिकल में रखा गया है, किस भाग में रखा गया है, कब हमारे राष्ट्रगान को अपनाया गया है, इन्हीं सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत क्या है। तो दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं। कई लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, लेकिन राष्ट्रगान हमारा है जन गण मन अधिनायक जय है, यही हमारा राष्ट्रगान है। जबकि इसे लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर की एक रचना है तत्वबोधिनी, उसमें 5 पद हैं। उन्हीं 5 पदों का पहला पद है जन गण मन अधिनायक जय है। तो यही राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। कब अपनाया गया तो याद रखें, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही इसे गाया गया। कब गाया गया उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन अधिनायक जय है, यही हमारा राष्ट्रगान है। किसके द्वारा लिखा गया तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। अच्छा, किससे लिया गया है तो तत्वबोधिनी नामक उनकी एक रचना है जिसमें 5 पद हैं। तो पहला पद है जन गण मन, और ये मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था तो बांग्ला भाषा में ही लिखा था। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया था, जबकि अंग्रेजी में अनुवाद बाद में हुआ 1919 के आसपास। तो इन सब बातों से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन बातों को याद रखें। बहुत ही शानदार वाले प्रश्न यहाँ से बनते रहे हैं। आगे बात करें कि सबसे पहले इसे कब गाया गया। इसे सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया, जब 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी विशन नारायण दर ने। तो इसको भी याद रखें। अध्यक्ष को भी पूछ लिया जाता है कि किसकी अध्यक्षता में ये राष्ट्रगान गाया गया सर्वप्रथम, तो याद रखें रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। विशन नारायण दर थे उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के। 26वां अधिवेशन था, 1911 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ये बात भी याद रखें। तो उस समय ब्रिटेन के जो सम्राट थे वो जॉर्ज पंचम थे, तो उनका भारत में आगमन हुआ। तो कई लोग ये कह देते हैं कि हमारे राष्ट्रगान को जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए गाया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये एक महज एक प्रार्थना स्वरूप है। अर्थात इसे बात ये है कि जब 27 दिसंबर को दूसरा दिन था इस अधिवेशन का, तो दूसरे दिन की कार्यवाही जब प्रारंभ होती है तो रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जब आते हैं मंच पर तो सबसे पहले यही प्रार्थना के लिए वो गाते हैं, क्योंकि इसमें भारत, भाग्य, विधाता जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो कि ईश्वर से मतलब रखने वाला शब्द है, ईश्वर को बताने वाला शब्द है। तो एक प्रार्थना स्वरूप है ये जनगण मन। बाद में इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। अगर यहाँ से पूछे जाने वाले प्रश्नों की बात करें तो इसकी अवधि को ही पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रगान की अवधि क्या है, कितने समय में इसे गाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रगान की अवधि है 52 सेकंड। अगर इसे पूर्ण रूप से गाया जाता है तो इसे 52 सेकंड में कंप्लीट किया जाना चाहिए। एक बात ये भी भारत के नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि जब कभी उनके कानों तक ये ध्वनियाँ पहुँचे, ये राष्ट्रगान पहुँचे, तब वे सावधान मुद्रा में खड़े होकर इन शब्दों का दोहराव करें। तो इन सब बातों की अपेक्षा की जाती है भारत के नागरिकों से। अगर जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता, राष्ट्रगान का अपमान करता है, तो एक बात ये भी याद रखें कि इसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। दंड है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, उसकी धारा है 3। इस धारा के तहत राष्ट्रगान का अपमान करने वाले व्यक्ति को 3 साल सज़ा दी जा सकती है। 3 साल की सज़ा प्लस जुर्माना भी दिया जा सकता है, जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। तो इन बातों को याद रखें। तो हमने आपको बताया कि पूर्ण अवधि 52 सेकंड है और इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति इसे संक्षिप्त रूप से ही गाना चाहता है तो वो इसे 20 सेकंड में कंप्लीट कर सकता है। जब इसे संक्षिप्त रूप से गाया जाए
तो 20 सेकंड में कंप्लीट किया जाना चाहिए। तब संक्षिप्त रूप में क्या गाया जाता है इसको भी जान लीजिए। तो संक्षिप्त रूप से जब राष्ट्रगान को गाते हैं तो सिर्फ 2 लाइनों को ही गाया जाता है। जैसे सबसे पहले गा दिया जाए जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, फिर इसके बाद अंतिम लाइन को गा दिया जाता है जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इन लाइनों को गाकर राष्ट्रगान को समाप्त कर दिया जाता है। तो इन बातों को भी याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बोल और जो इसकी धुन है दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा तैयार की गई है। चाहे म्यूजिक की बात करें चाहे लिरिक्स की बात करें, दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा तैयार किया गया है। अवधि पर भी हमने बात कर लिया है। इसे कब अपनाया गया तो ये भी हमने आपको बताया कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। अच्छा, संवैधानिक दृष्टि से इसका क्या मतलब है, कहाँ पर रखा गया है संविधान में, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप जानते होंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यह अधिनियम इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समिति की सिफारिश पर ही एक भाग भारतीय संविधान में जोड़ा गया, भाग 4 का के नाम से उसे जानते हैं। इसके तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया 51 का। इसी 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया इस अनुच्छेद के माध्यम से। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में ही जो पहला मौलिक कर्तव्य दिया गया है वो यही है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। यही हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है। तो इस बात को भी याद रखें कि राष्ट्रगान को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। किस आर्टिकल में रखा गया है तो पहले आर्टिकल 51 का नामक आर्टिकल में रखा गया है, पहला मौलिक कर्तव्य है। तो इन सारी बातों को याद रखें, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रगीत शब्द का जिक्र इस आर्टिकल में नहीं है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किस शब्द का प्रयोग पहले मौलिक कर्तव्य में नहीं किया गया है, क्वेश्चन ये भी पूछा ही गया है। तो इन बातों को याद रखें कि राष्ट्रगीत को यहाँ पर प्रयुक्त नहीं किया गया है, राष्ट्रगीत का कोई उल्लेख नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगान का ही उल्लेख है। अच्छा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में एक बेसिक सा फर्क ये भी है कि सभी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर राष्ट्रगान को गाया जाना अनिवार्य है, ना कि राष्ट्रगीत को। राष्ट्रगीत को हालांकि गाया जा सकता है लेकिन अनिवार्य नहीं है। सभी राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर राष्ट्रगान गाया जाना जरूरी है। इन सभी बातों पर हमने आज बात किया है कि राष्ट्रगान का यूज क्या है, अंतर क्या है राष्ट्र